जयपुर एयरपोर्ट। लो चल दिए हैं हम सुरसा से हाइट वॉल। हाँ पहले बस में जाना पड़ता है, ये बस लेकर जाती है हमें प्लेन तक। दूरी 50-60 मीटर ही रहती है, मगर सुरक्षा की दृष्टि के कारण ऐसा करते हैं, बस में लेकर जाते हैं। सुरेंद्र सिंह जी बहुत ही खुश हैं, देखिए हमारे बीच मुस्कुराते हुए सुरेंद्र सिंह जी। मिल गया सूरज। आपको ले चल रहे हैं वीर सुभाष चंद्र बोस की धरती पर, कलकत्ता। हम बताने को तत्पर है कल के बारे में, आज के बारे में। लोग बताते हैं कुछ आपको हवाई जहाज़ के बारे में। आपको जानकर अत्यंत ही हर्ष होगा, 1895 में राइट ब्रदर्स से 8 वर्ष पहले शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के एक व्यक्ति ने मुंबई में चौपाटी के पास एक हवाई जहाज उड़ाया था। शिवकर बापूजी तलपड़े मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स में शिक्षक थे और वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने हवाई जहाज का नाम मारुतसखा रखा था। देश विदेश समुद्र के पार तक हम जुड़ सकते हैं। देखो कैसा यंत्र बनाया है, इससे इंसान तक उड़ सकते हैं। उड़ने का भी अपना अद्भुत एहसास है। चाहकर यह खिड़की वाली सीट आप सब लोगों को दिखाने के लिए ली गई है। खिड़की से कैसा दिखाई देता है। अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े। देखिए कितना शानदार नजर आता है आसमान से। मकान बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अद्भुत एहसास है। ये भी आनंद की एक पराकाष्ठा है। कुछ समय बाद ये मकान बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। लोग बादलों से भी ऊपर आ गए हैं। ये देखो, बस भगवान से थोड़ा सा ही दूर है। क्या गजब का लगता है, जबरदस्त नज़ारा। कभी अवसर मिले तो ज़रूर इस नज़ारे का आनंद लीजिएगा, बहुत अद्भुत लगता है। ऐसा लग रहा है कि प्लेन जो है एक जगह पर खड़ा हुआ है। नीला गगन बहुत सुंदर लगता है। कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा सा नीचे दिखाई देता है, शायद कुछ पहाड़ हैं, ऐसा नजर आता है।
देखिए कितना सुंदर, कितना शानदार चित्र है आसमान का। वो रहे सुरेंद्र सिंह जी, वो देखिए ये नीचे शायद नदी है जो हमें ठीक से दिखाई दे रही है ऊपर से, सांप की तरह आकृति में। देखिए ये कुछ नया है, बादलों के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फ रखी हुई है, स्नो। जिज्ञासा का समाधान करने आए हैं कि कैसा दिखाई देता है। देखो आसमान से आसमान ऐसा दिखाई देता है। देखिए एक नज़ारा ऐसा भी है, इस प्रकार का भी दृश्य दिखाई देता है आसमान से। बादलों की विभिन्न प्रकार की आप सिचुएशन, पोजीशन, लोकेशन देख सकते हैं। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। आपको लग रहा होगा कि दिग्विजय सिंह क्या आज ये प्लेन आसमान दिखाने के लिए आया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ये तो रास्ते का एक अद्भुत दृश्य है, तो मुझे लगा कि आपको ये भी दिखा दिया जाए। तो अंततोगत्वा हमको पहुंचना तो हमारे लक्ष्य तक है, और वहाँ भी कुछ आपको बहुत ज़ोरदार चीज़ें दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बादलों का नज़ारा है, मुझे बहुत रोमांचक लगता है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। लीजिए अब लैंड होने की ओर हैं, अभी लैंडिंग हो रही है, आपको ले चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। देखिए लैंडिंग, देखिए कितना ज़बरदस्त लगता है। Waiting for luggage. ये चिंसा का और हमारा रूम है, बहुत ही शानदार रूम। चिंसा मस्ती कर रहे हैं यहाँ। ये है इको पार्क। अभी आपको हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से कलकत्ता में इको पार्क कैसा स्थान है, हम आपको भीतर से दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जी शेखावत और मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। ओहो ये देखिए, सबसे पहले कोरोना ही दिख जाता है यहाँ। सावधानी से अंदर जाना है, ऐसा ही है कोरोना का सिंबल आपको निर्देशित कर रहा है। देखते हैं क्या है इस पार्क में। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, संभव है कुछ अच्छा ही है यहाँ। उड़ती हुई जहाज प्रतीक के रूप में आपके बीच पक्षी है, सॉरी पक्षी,
सुरेंद्र सिंह हमारे यहाँ के जानकार हैं, बहुत बार आए हुए हैं यहाँ। इन्होंने बताया कि गेट यहाँ से है, सारी चीज़ें। पता नहीं इनको पहले कैसे पता चल जाता है। इधर भी कुछ है। प्राकृतिक दृष्टि से तो स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ 7 वंडर्स भी हैं, जिसकी टिकट आपको अतिरिक्त देनी पड़ेगी अंदर आने के बाद भी। ये जो टिकट हमने ली है, यह टिकट तो मात्र अंदर आने के लिए है। अंदर आपको कुछ देखना है तो फिर टिकट फिर से लेनी पड़ेगी। ये भी जोरदार स्कीम है। ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहे होंगे वंडर्स। हालांकि इसको देखने की, अंदर जाकर देखने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। अंदर प्राकृतिक तो कुछ है नहीं, मात्र 7 वंडर्स की आकृतियाँ बना रखी है। ये देखिए, ये पिरामिड है, ताजमहल बना रखा है। इस प्रकार के जो 7 वंडर्स होते हैं वो सब बना रखे हैं। और कुछ विशेष लगता नहीं है मुझे कि वहाँ जाकर फ़ोटो हमें खिंचानी नहीं है उनके सामने। इसलिए ये आपको पार्क दिखाते हैं, इको पार्क। इसका नाम इको इसलिए रखा गया होगा क्योंकि यह है इको फ्रेंडली है। हाँ, वास्तव में बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे शानदार शानदार स्थान यहाँ उपलब्ध हैं। देखिए, ये थिएटर है, ओपन थिएटर। यहाँ आप एक्टिंग कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ बातचीत कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध है। तो सुरेंद्र सिंह जी, व्हाट डू यू से? What kind of trees or plant these are? Do you know? You don't know. वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। यहाँ हिंदी बहुत कम लोगों को आती है। हालांकि हमें तो हिंदी बोलने वाले लोग ही दिखाई दिए बहुत सारे। ये देखिए, ये सुंदर स्थान है, इसको देखते हैं क्या है ये। ट्री हाउस, शानदार ट्री हाउस बनाया हुआ है। आइए देखते हैं ट्री हाउस, आपको भी दिखाते हैं ट्री हाउस कैसा है। बस हो गया। ये ऊपर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। पेड़ से लटक कर जाना है क्या ऊपर? ये नदी आ रही है यहाँ, देखो। कौवा क्या कह रहा है? अच्छा, ये अंदर से सीढ़ियाँ बनी थी, क्योंकि शायद अब ऊपर चढ़ने योग्य नहीं रही। काम चालू है, जल्दी ही ये भी सही हो जाएगा। इस पर झूला झूले क्या चिंसा? ये देखिए जल परी, जो अभी अभी इस पानी से निकलकर बाहर आई है। ऐसा वास्तविक नहीं है, पर ये जल परी का ही प्रतिबिंब है। देखिए मगरमच्छ भी है किसमें? अच्छा, मगरमच्छ का मुंह है या
ओहो हो, खतरनाक चलता नहीं है, पर ये हिलता डुलता नहीं है, पत्थर का मगरमच्छ है। ये वन देवी है। भाई साहब बताइए सुरेंद्र सिंह जी इनके बारे में क्या है आपकी राय? ये कहीं का वृक्ष है, क्या लगे हुए ये? कौन पता यार। सुरेंद्र सिंह जी के मुंह से कौन पता यार, ऐसे शब्द सुनने को कम ही मिलते हैं। ये परख रहे हैं, जांच रहे हैं किस प्रकार का पेड़ ये हो सकता है। अच्छा है, स्थान तो अच्छा है घूमने की दृष्टि से। तो आपको आज यह इको पार्क हमने दिखाने का किंचित मात्र प्रयास किया है। बहुत अच्छा स्थान है, प्रकृति से लबालब यह पार्क अपने आप में इको पार्क होने का दम्भ भरता है। वास्तविकता भी है। जब यहाँ भीतर आएंगे आप तो देखेंगे सब तरफ पेड़ पौधे, फूलों के वृक्ष, फूलों के पौधे, बहुत ही शानदार नज़ारा है। बहुत अच्छा स्थान है। कभी कलकत्ता भी आप कभी आपको कलकत्ता आने का अवसर मिले तो अवश्य यहाँ पधारें और देखें कितना सुंदर स्थान है, कितना रमणीक स्थान है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो प्रकृति से थोड़ी सी अलग है। अप्राकृतिक रूप से यहाँ नदी का नाला बनाया गया है, अप्राकृतिक रूप से यहाँ ट्री हाउस बनाया गया है, अप्राकृतिक रूप से यहाँ नदी बनाई गई है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। इको पार्क है तो ऐसा दिखाना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है कि नदी ऐसी हुआ करती है, ट्री हाउस ऐसा हुआ करता है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा है। देखिए आप इस तरफ दिखाएंगे सुरेंद्र जी, आप देखिए कितने शानदार पेड़ है, कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, बहुत ही अच्छे वृक्ष, बहुत ही जल्दी वृक्ष यहाँ पनपते हैं। देखिए ग्लोब है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा है। दूर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए एकदम ओरिजिनल है, प्राकृतिक की है। ड्रिप सिस्टम के द्वारा यहाँ नमी जाती है, पानी जाता है और ये पौधे यहाँ उग गए हैं, पनप रहे हैं। शानदार। लो आपको दिखा दिया है इको पार्क। अब आ गए हैं एयरपोर्ट, फिर चलेंगे जयपुर की ओर। प्लेन टेक ऑफ हो गया है और देखिए कितना शानदार रात्रि में दिखाई देता है कलकत्ता। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। जो लाइटें हैं ये बहुत गजब दिखाई दे रही है।
अब लैंड कर रहे हैं गुलाबी नगर, जयपुर, राजस्थान की राजधानी। देखो प्लेन में हमने हमारा म्यूजिक सिस्टम भी चला लिया है। इस प्रकार का दिखाई देता है जयपुर ऊपर से। दोनों में अंतर कर पा रहे होंगे आप, कलकत्ता और जयपुर। अभी हम नीचे उतरने की ओर हैं। जो जयपुर के निवासी हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ऊपर से दिखाई क्या दे रहा है, ये क्षेत्र कौन सा है। ये लीजिए, बस नीचे लैंड होने को ही है। बहुत नज़दीक आ गए हैं धरती के। और ऐसी आशा करते हैं कि आपको आसमान का सफ़र, कलकत्ता का सफ़र पसंद आया होगा। बहुत सारी चुनौतियां रही हमारे साथ, मगर चुनौती ना दिखाते हुए आपको हमने सब अच्छी अच्छी बातें दिखाई है। और ये देखिए हम लैंड कर गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो वहाँ शाकाहारी भोजन की रहती है, मगर जैसा भी था जो भी था अंततोगत्वा सब अच्छा रहा और हम पहुँच गए हैं जयपुर शहर। कृपया ध्यान दीजिए, हम जयपुर पहुंच गए हैं। धन्यवाद। May have density. We have arrived in Jaipur. Thank you. That's great. Good job, baby.